नमस्कार दोस्तों, स्वागत है रामायण के आखिरी एपिसोड में आपका। चलिए आगे कथा करते हैं। हे महाराज, आपने मेरी माता को संतुष्ट करने के लिए जो राज्य मुझे प्रदान किया था, अब उस राज्य को मैं पुनः आपको समर्पित करता हूँ। भरत जी श्री राम से बोल रहे हैं। जैसे अकेले ही ढोने में समर्थ बलवान बैल के बोझ को एक बछड़ा नहीं ढो सकता, वैसे ही मैं भी उस राज्य भार को उठाने में असमर्थ हूँ। जिस प्रकार जल के प्रबल वेग से टूटे हुए बांध को बांधना कठिन है, उसी प्रकार चारों ओर से खुले हुए राज्य के छिद्रों को बंद करना मेरे लिए संभव नहीं है। ये शत्रु दमनकारी राम, जैसे घोड़े की चाल को गधा अथवा हंस की चाल को कौवा नहीं चल सकता, उसी प्रकार मैं भी आपके पद का अनुसरण नहीं कर सकता। इसलिए हे राम, मैं चाहता हूँ कि मध्य काल में प्रखर किरणों के साथ तपते हुए सूर्य के समान प्रतापी आपको आज सारा संसार राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त हुआ देखे। जब तक यह ज्योतिष चक्र घूमता है और जब तक यह भूमि स्थिर है, तब तक आप समस्त पृथ्वी के राजा होकर इस सब भूमंडल का पालन करो। शत्रुओं के पुरों को जीतने वाले श्री राम भरत जी के वचनों को सुन और ऐसा ही होगा कहकर एक सुंदर आसन पर बैठ गए। देखिए, अब श्री राम जी भी अपने भाई की बातों को सत्य करने के लिए बोल रहे हैं कि ठीक है, ऐसा ही होगा भरत, तुमने 14 साल वनवास की तरह अपना जीवन व्यतीत किया है, अपने आप को तपाया है, तो जैसा तुम बोलोगे वैसा ही होगा। अब तब शत्रुघ्न की आज्ञा से फुर्तीले, निपुण और हल्के हाथ से शौर कर्म करने वाले नाई श्री राम का शौर कर्म करने के लिए उनके समीप उपस्थित हुए। सबसे पहले भरत जी ने, फिर महाबली लक्ष्मण ने, तत्पश्चात वानर सुग्रीव और अक्षराज विभीषण ने स्नान किया। सबके पीछे श्री राम ने बाल कटवाकर स्नान किया, फिर उत्तम माला धारण की, चंदन लगाया और भूमूल वस्त्र पहने। उस समय वे अपने शरीर की कांति से दमकने लगे। तदनु वीर्यवान, कांतिमान एवं ऐश्वाकुकुल वर्धन शत्रुघ्न जी ने श्री राम और लक्ष्मण को हार आदि आभूषण पहनाए। उधर महाराज दशरथ की मनस्विनी स्त्रियों ने अपने हाथों से सीता जी के सब अंगों में सुंदर आभूषण पहनाए अथवा उनका मनोहर श्रृंगार किया। पुत्र वत्सल्या कौशल्या जी ने हर्षित हो समस्त वानर पत्नियों का श्रृंगार स्वयं किया। यह सब तैयारी हो चुकने के पर शत्रुघ्न की आज्ञा से सुमंत्र नामक सारथी एक सर्वांग सुंदर रथ को जोड़कर ले आया। सूर्य मंडल के समान देवमान दिव्य और श्रेष्ठ रथ को उपस्थित देख सत्य पराक्रमी महाभाव श्री राम उस पर आरूढ़ हुए। इंद्र के समान कांतिमान सुग्रीव और हनुमान भी नहा धोकर उत्तम वस्त्र धारण किए हुए और कानों में कुंडल पहने हुए श्री राम के साथ चले। समस्त आभूषणों से अलंकृत और सुंदर कुंडल पहने हुए सीता जी और सुग्रीव की पत्नियां नगर को देखने की उत्कंठा से उनके पीछे पीछे हो ली। उस समय भरत जी ने घोड़ों की रास अपने हाथ में पकड़ी। शत्रुघ्न ने श्री राम के ऊपर छत्र ताना और लक्ष्मण जी उसके सिर पर जबर डलाने लगे। श्री राम की यह भव्य शोभा यात्रा शंख घोषों और दुबिध हुए नादों के साथ अटारियों की पंक्तियों से शोभित अयोध्यापुरी की ओर प्रस्थानित हुई। इस शोभा यात्रा को देखने के इच्छुक नगरवासियों ने अपनी कांति से देवमान रथ पर आरूढ़ महारथी राम को देखा। इन लोगों ने राम का जयकार गुंजाया। श्री राम के हाथ के संकेत से उनका अभिवादन किया। तत्पश्चात वे सब भाई के साथ जा रहे श्री राम के पीछे पीछे हो लिए। श्री राम वानरों के अद्भुत अद्भुत कर्म और राक्षसों का बल, इन सब बातों का वर्णन करते हुए अयोध्या वासियों को सुनाते हुए हर्ष पुष्ट और संतुष्ट जनों से परिपूर्ण अयोध्यापुरी में प्रविष्ट हुए। उस समय पुरवासियों ने अपने अपने घरों पर पताकाएं लगाई हुई थी। नगर में होते हुए उसकी शोभा को निहारते हुए राम अपने पिता के रमणीय महल में पहुंचे। पिता के भवन के पास पहुंच और उसमें प्रवेश कर श्री राम ने कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को प्रणाम किया। अभिवादन आदि के पश्चात श्री राम ने धर्मात्मा में श्रेष्ठ भरत जी से
अर्थयुक्त मधुर वाणी से कहा, हे भरत, तुम सुग्रीव को मेरे उस विशाल एवं श्रेष्ठ भवन में ठहराओ जिसमें अशोक वाटिका है तथा जिसमें मोती पन्ने आदि मणियां जड़ी हुई हैं। श्री राम के उस आदेश को सुनकर सत्य पराक्रमी भरत जी सुग्रीव का हाथ पकड़कर उसे उस भवन में ले गए। फिर शत्रुघ्न की आज्ञा से नौकर चाकर तेल के दीपक, पलंग और बिस्तरे लेकर शीघ्र वहां पहुंचे। सबके ठहरने आदि की व्यवस्था और राज्याभिषेक की तैयारी हो जाने पर शत्रुघ्न ने पुरोहित श्रेष्ठ वशिष्ठ जी तथा सुहद्रों से श्री राम का राज्याभिषेक करने के लिए निवेदन किया। तब कर्मठ और वृद्ध वशिष्ठ जी ने अन्य ब्राह्मणों को साथ लेकर सीता सहित श्री राम को एक रत्न जड़ित चौकी पर बैठाया। जिस प्रकार 8 वसुओं ने जल से इंद्र देव का अभिषेक किया था, उसी प्रकार उस समय वशिष्ठ, वामदेव, जबाली, कश्यप, कात्यायन, सुयज, गौतम और विजय, इन 8 मंत्रियों ने निर्मल सुगंधित जल से श्री राम का अभिषेक किया। जिस प्रकार 8 वसुओं ने जल से इंद्रदेव का अभिषेक किया था, उसी प्रकार सबने उनका अभिषेक किया। सबसे पहले ब्राह्मणों ने, तत्पश्चात कन्याओं ने, फिर मंत्रियों ने, सैनिकों ने और सबके अंत में महाजनों ने प्रसन्नता पूर्वक श्री राम का अभिषेक किया। तत्पश्चात महात्मा वशिष्ठ ने श्री राम के सिर पर राज मुकुट पहनाया। फिर रतनजियों ने उन्हें विविध प्रकार के आभूषणों से अलंकृत किया। उस समय शत्रुघ्न ने सुंदर श्वेत राज छत्र पकड़ा। फिर एक और वानर राज सुग्रीव ने श्वेत चवर पकड़ा और दूसरी ओर राक्षस राज विभीषण चंद्रमा के समान श्वेत जवर डुलाने लगे। राज्याभिषेक हो जाने पर श्री राम ने 1,00,000 घोड़े, 1,00,000 औसत गौएं तथा अन्य गौएं और 160 ब्राह्मणों को दिए। तत्पश्चात श्री राम ने 30 करोड़ अशर्फियां और बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण ब्राह्मणों को दान में दिए। तदनु पुरुष श्रेष्ठ राम ने सूर्य की किरणों के समान दमकती हुई मणियों से जड़ी सोने की एक दिव्य माला सुग्रीव को प्रदान की। फिर घृतिमान श्री राम ने चंद्रमा के समान प्रभावान और वैरंडु मणियों से चरित 2 बाजूबंद बाली पुत्र अंगद को दिए। राम ने उत्तम मणियों से जड़ित मोतियों का एक अनुपम हार जो चंद्रकर्णियों के समान उज्जवल था, सीता जी को दिया। सीता जी ने 2 निर्मल दिव्य वस्त्र और बढ़िया आभूषण हनुमान जी के उपकारों का स्मरण कर उन्हें प्रदान किए। तत्पश्चात जनक नंदिनी सीता अपने गले से एक हार उतारकर वानर सेनापतियों और राम की ओर बराबर देखने लगी। सीता जी के मन के अभिप्राय को जानकर श्री राम ने कहा, हे सौभाग्यवती, हे भामिनी, तुम जिस पर प्रसन्न हो यह हार उसे दे डालो। राम की अनुमति मिल जाने पर सीता जी ने प्रसाद, विक्रम, बुद्धि आदि समस्त गुणों से संपन्न हनुमान जी को वह हार दे दिया। उस हार को पहन हनुमान जी वैसे ही सुशोभित हुए जैसे चंद्र किरणों से चमचमाते हुए श्वेत मेघों के द्वारा पर्वत शोभायमान होते हैं। श्री राम ने भी हनुमान का आलिंगन किया और स्नेहपूर्ण यह कहा, हे वानर, तुम्हें एक ही उपकार पर अपने प्राण समर्पित कर सकता हूँ। तुम्हारे बचे हुए उपकारों के लिए तो हम सदा ऋणी ही बने रहेंगे। हे वानर, तुमने मेरे ऊपर जो उपकार किए हैं वे सब मेरे अंगों में जीर्ण हो जाएं, क्योंकि मनुष्य आपत्तियों में ही उपकार के पात्र हुआ करते हैं। बिना विपत्ति पड़े उपकार किए नहीं जा सकता और मैं ये नहीं चाहता कि तुम पर कभी विपत्ति पड़े। तत्पश्चात महाराज राम ने त्रिविध, मैंध और नील को उनके गुणों को विचार कर उन्हें मनोरथों के साथ पुरस्कार दिए। इसके अतिरिक्त और जो वृद्ध एवं प्रमुख वानर थे उन सब का भी श्री राम ने वस्त्रों और आभूषणों से यथोचित सत्कार किया। ये सब वानर अपने मनोरथों के अनुसार रत्ना आदि से संस्कृत हर्षित होते हुए अपने अपने स्थानों को लौट गए। उधर घुटनों तक लंबी भुजाओं वाले विशाल वृक्ष वाले प्रतापी श्री राम लक्ष्मण जी के साथ पृथ्वी का आसन करने लगे। धर्मात्मा श्री राम ने राज सिंहासन पर बैठकर अपने सुहृदों और भाई बंधुओं के साथ विविध प्रकार के यज्ञ किए। राम के राज्य में न तो विधवाओं का करुण कंदन था, न सर्पों का भय था और न रोगों का भय था।
राज भर में चोरों, डाकुओं और लुटेरों का कहीं नाम तक नहीं था। दूसरे के धन को लेने की बात तो दूर रही, कोई छूता तक नहीं था। और राम के आसन काल में किसी वृद्ध ने किसी बालक का मृतक संस्कार नहीं किया। राम राज्य में सब अपने अपने वर्णानुसार धर्म कृत्यों से में तत्पर रहते थे, अतः सब लोग सदा सुप्रसन्न रहते थे। राम दुखी होंगे इस विचार से प्रजाजन परस्पर एक दूसरे को दुख नहीं देते थे। राम राज्य में मनुष्य की आयु दीर्घ होती थी और मनुष्य बहुत पुत्रों से युक्त होते थे। सभी अयोध्या निवासी रोग और शोक से रहित दिख पड़ते थे। राम राज्य में वृक्ष सदा फूलते और फलते रहते थे, उनकी शाखाएं लंबी होती थी, वर्षा यथा समय होती थी और सुख स्पर्शी मंद समीर वायु चला करती थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कोई भी लोभी एवं लालची न था। सब लोग अपना अपना काम करते हुए अपने कार्यों से संतुष्ट रहा करते थे। श्री राम के राज्य में सारी प्रजा सत्यपरायण थी, झूठ से सदा दूर रहती थी। सब लोग शुभ लक्षणों से युक्त थे और सब लोग धर्म प्रयाण होते थे। इस प्रकार श्रीमान राम ने 11 सहस्त्र वर्ष अर्थात लगभग 30 वर्ष तक अपने भाइयों के साथ राज्य किया। यह आदि काव्य महर्षि वाल्मीकि प्रणीत है, अतः यह आर्ष ऋषि प्रणीत ग्रंथ है। यह सब कवियों की काव्य रचना होने से पूर्व बनाया था। इस ग्रंथ के स्वाध्याय करने को यह ग्रंथ धन्यात्कृत कृत्य यश और आयु को देने वाला है और राजाओं को विजय प्रदान कराने वाला है। इस संसार में जो मनुष्य इस ग्रंथ को पढ़ता या सुनता है वह पापों से छूट जाता है। राम के जीवन की घटनाओं की इच्छा वाले को धन की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार श्री राम से कौशल्या, लक्ष्मण जी से सुमित्रा और भरत से कैकेयी पुत्रवती थी, उसी प्रकार इस काव्य श्रवण से स्त्रियां पुत्रवती होती हैं। जो व्यक्ति महर्षि वाल्मीकि रचित इस आर्ष काव्य को श्रद्धापूर्वक और क्रोध रहित होकर सुनता है, वह बड़ी बड़ी आपत्तियों से पार हो जाता है। यह काव्य आयु, आरोग्यता और यश को बढ़ाने वाला है। यह भाइयों में प्रेम उत्पन्न करने वाला, सद्बुद्धि देने वाला और शुभप्रद है। सज्जनों को उचित है कि वे इस तेजवर्धक और कामनाओं की सिद्धि करने वाले इस पुस्तक को नियम पूर्वक पढ़ें। तो आज रामायण की समाप्ति हो गई है। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। जय श्री राम।